ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पे। आइए सुनते हैं ये परिचर्चा। परिचर्चा का विषय है कोविड-19 और आयुष विभाग की गतिविधियां। परिचर्चा में भाग ले रहे हैं जिला आयुष अधिकारी सागर डॉक्टर संजय खरे और आयुष मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्राची अग्निहोत्री, और इस परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं दीपक निषाद। तो आइए सुनते हैं ये परिचर्चा। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत करते हैं आपका इस परिचर्चा में। और बेहद खास विषय हमने आज की इस परिचर्चा में रखा हुआ है चर्चा करने के लिए, और बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस परिचर्चा में आज जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका हम परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर संजय खरे, जिला आयुष अधिकारी सागर, और डॉक्टर प्राची अग्निहोत्री, आयुष मेडिकल ऑफिसर हैं आप सागर में। इसके साथ ही साथ आप नोडल अधिकारी हैं आरोग्य कषायम 20 वितरण की, और योगा की भी आप नोडल अधिकारी हैं। आप दोनों मेहमानों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस परिचर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले डॉक्टर संजय खरे, जिला आयुष अधिकारी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए, इसके बचाव के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और स्वास्थ्य विभाग समन्वित रूप से काम कर रहा है, जिसमें आयुष विभाग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिनांक में अगर हम बात करें तो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। तो जनता के हित के लिए कौन सी वो योजनाएं हैं जो कोविड-19 की रोकथाम के लिए आज के समय में बहुत जरूरी हैं, क्या बताना चाहेंगे आप? कोविड-19 के लिए अभी तक कोई वैक्सीन या मेडिसिन अभी उपलब्ध नहीं है, और इस वजह से शासन के द्वारा सभी लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए त्रिकटु काढ़े चूर्ण का वितरण शासन के द्वारा किया गया है, और होम्योपैथिक में आर्सेनिक एलम 30 को दिया गया है, जिससे लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। और अभी इन दोनों के वितरण के पश्चात कुछ आयुर्वेद महाविद्यालयों में आरोग्य कषायम काढ़े को दिया गया है कुछ पॉजिटिव केसों में, और उसके परिणाम बहुत अच्छे आए हैं। तो अभी वो आरोग्य कषायम काढ़ा आयुष विभाग की ओर से अभी पूरे मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया। बहुत चर्चा हो रही है काढ़े के बारे में, और बहुत इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है कई सेलिब्रिटी द्वारा, और शासन द्वारा भी बहुत इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है काढ़ा के वितरण की। और डॉक्टर प्राची अग्निहोत्री हमारे साथ हैं, जो कि आप कषायम आरोग्य कषायम 20 वितरण की नोडल अधिकारी भी हैं। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो काढ़ा वितरण का पूरा प्रोग्राम चल रहा है, पूरा कार्यक्रम चल रहा है, क्या खास है इस काढ़ा में, क्या होता है काढ़ा? सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप उनकी आम जानकारी के लिए बताइए। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगी कि ये एक क्वाथ है। क्वाथ मतलब काढ़ा, जो जितनी भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां इसमें मिली हुई हैं, जिसमें शुंठी, पिपली, मरीच मतलब सौंठ है, लेडी पीपर है, काली मिर्ची है, हरितकी यानी हरड़ है, गुड़ची यानी गिलोय है, इसका मिश्रण है। इस मिश्रण को एक साथ प्रिपेयर करके हमें भारत सरकार के माध्यम से, मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से हमारे जिला आयुष अधिकारी जी को इस काढ़ा पाउडर ये प्रोवाइड किया गया है, और उसको फिर हम जिला आयुष चिकित्सालय में इसको प्रोसेस करवाते हैं, बनवाते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को 200 ml की मात्रा, मतलब 100 ml सुबह और 100 ml शाम को, इस तरीके से इसको ताजा बनवा करके वितरित करवा कर अपनी आंखों के सामने ही हम लोग पिलवाते हैं। जी, ताजा बनवाया जाता है इसे, और जिला अस्पताल में इसे बनवाया जाता है। आप लोग की देख रेख में इसकी पूरी प्रोसेसिंग होती है, पूरी तरीके से ये तैयार किया जाता है। कषायम 20 इसका नाम क्यों रखा गया है? चूंकि ये ईयर ही 2020 है, और ये बेहद क्लिनिकल ट्रायल्स के उपरांत ये प्रूव हुआ है कि ये बहुत ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए अत्यंत उपयोगी है, और क्लिनिकल ट्रायल 2020 में हुआ, तो इसलिए इसका नाम 20 दे दिया गया है। आरोग्य कषाय मतलब क्वाथ या काढ़ा, और 20 इस ईयर को जोड़ करके 20 रखा गया है। जी, बहुत वैज्ञानिक तरीके से इसका क्लिनिकल ट्रायल किया गया है, और ट्रायल के पश्चात ये पाया गया कि बहुत उपयोगी है ये लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में। तो आपसे हम जानना चाहेंगे डॉक्टर प्राची कि ये जो आप काढ़ा वितरण का कार्यक्रम करती हैं, तो खास कुछ चिन्हित जगह है, चिन्हित स्थान है, चिन्हित लोग हैं जिनके बीच में जाकर के आप ये काढ़ा वितरण का कार्य करती हैं, या सामान्य तौर पर जो व्यापक जनता है उनके लिए भी इसके वितरण का कार्यक्रम है? नहीं, जनरल पब्लिक के लिए तो जैसा कि हमारे जिला आयुष अधिकारी जी ने बताया है, डॉक्टर संजय खरे सर ने, कि त्रिकटु क्वाथ को वितरित करवाया गया था आम जन में, परंतु ये चूंकि स्पेशली एसिम्टोमेटिक, जिनमें लक्षण उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, ऐसे कोरोना मरीज जो कि फर्स्ट कांटेक्ट हैं और सस्पेक्टेड केसेस हैं, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया गया है, मतलब संस्थागत उनको रखा गया है। वहां पर ही हम इस काढ़े का वितरण करवा रहे हैं, ताकि वो जब भी इनकी सैंपलिंग हो और अगर इस काढ़े के सेवन के पश्चात ये पॉजिटिव आने से बच सकें।
जी जी, यानी वो जो संदिग्ध मरीज हैं जो कि कांटेक्ट में आए हैं, डायरेक्ट और क्लोज नियर कांटेक्ट में आए हैं, जो कोरोना के पेशेंट्स हैं, मरीज हैं उनके, और जो संस्थागत रूप से यानी कि जिनको सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, स्वास्थ्य अमले द्वारा क्वारंटाइन किया गया है अपनी संस्थाओं में, उनके लिए ये काढ़ा वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। डॉक्टर संजय खरे साहब, आपको हम इस चर्चा में जोड़ना चाहेंगे और आपके माध्यम से ये बात जानना चाहेंगे कि जैसा कि डॉक्टर प्राची जी ने बताया कि ये जो काढ़ा है ये खासकर जो है जो क्वारंटाइन लोग हैं, संस्थागत तरीके से क्वारंटाइन किया गया है, उनके लिए है, और त्रिकटु काढ़ा जो है वो सामान्य जनता के लिए था। तो ये दोनों काढ़ा में क्या अंतर है और क्या दोनों की मारक क्षमता भी कुछ अलग अलग है क्या? त्रिकटु काढ़े में मूलतः 3 औषधियों का मिश्रण था। इसमें पिपली, शौंठ और काली मिर्च, और ये औषधियां ऐसी थी जो अपने घर पे भी निर्मित होकर अपन लोग सेवन इसका कर सकते थे। लेकिन जो आरोग्य कषायम काढ़ा है अमूमन वो उन लोगों के लिए बनाया गया है कि जिन लोगों को जो पॉजिटिव केसों के संपर्क में आए हुए हैं, जिन्हें क्वारंटाइन किया गया है या जो पॉजिटिव केस हो चुके हैं, इन तीनों लोगों के लिए ये काढ़ा है। और इस काढ़े का बहुत सारा उपयोग है और इसमें कई औषधियां अन्य है, अष्टमधु है, जैसे प्राची ने बताया था, तो इस प्रकार की कई औषधियां उसमें और डली हुई हैं, जिससे इसकी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है और रोग ठीक करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। जी जी, कषायम काढ़े में जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है आपके तत्व हैं। डॉक्टर प्राची जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जब आप क्वारंटाइन सेंटर में जाती हैं, लोगों को समझाती हैं काढ़ा के सेवन के बारे में, क्या लोग आसानी से मान जाते हैं? और चूंकि ये काढ़ा आप लोग स्वयं अपने सामने बनवाती हैं और ताजा काढ़ा लोगों को पिलाती हैं, तो ये बहुत कठिन प्रक्रिया होगी। लोगों को कैसे आप समझाती हैं और कैसे इस पूरी प्रक्रिया को आप संपन्न करती हैं? वैसे तो समझाना उतना कठिन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें संस्थाओं में जो उपस्थित डॉक्टर हैं उनका बहुत ज्यादा सहयोग मिल रहा है और लोग भी अपने आप में अब जागरूक हैं। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा बार बार इस चीज का प्रचार किया जा रहा है कि आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन करिए, जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ सके। तो बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, परंतु एक पॉजिटिविटी का माहौल आए और वो लोग इस काढ़े को आसानी से एक्सेप्ट करके लें, उसके लिए हम लोग थोड़ी सी एक काउंसलिंग छोटी सी करते हैं। और स्वाद भी इसका ठीक है तो लोग खुशी खुशी लेते हैं, और बल्कि शाम को, सुबह जब काढ़ा देकर जाते हैं तो शाम को काढ़ा आने का इंतजार करते मिलते हैं। जी, आपने सुबह और शाम की बात की, और घर जैसा एक माहौल हो, सकारात्मक माहौल हो, क्वारंटाइन सेंटर में भी आदमी अपने आप को बिल्कुल अलग एकाकीपन जैसे महसूस ना करे, लगे कि एक पारिवारिक माहौल है और पूरी तरीके से स्वास्थ्य अमला उसके साथ सहयोगात्मक रवैया अपना रहा है। आपने ये बताया कि सुबह और शाम 2 समय आप जाती हैं वहां पे वितरण के लिए, तो कितने संख्या में या कितनी मात्रा में आप लोगों को डोज देती हैं और क्या समय होता है, ताकि आम जनता जो घर पे बैठी हुई है वो देसी विधि से अगर काढ़ा बना रही है, जिसके मेथड के बारे में, प्रक्रिया के बारे में आप लोगों से पूछूंगा भी कि घर पे बैठ के लोग कैसे बना सकते हैं, वो भी जान सके कि क्या उसका उपयुक्त और माकूल समय होता है काढ़ा के सेवन का। वैसे तो काढ़े का सेवन सुबह खाली पेट ही करना है, तो हम लोग लगभग 8 से 8:30 बजे के बीच में जो चयनित संस्थाएं हैं जहां पर क्वारंटीन करे गए लोगों को रखा गया है वहां पर पहुंच जाते हैं, और नाश्ता करने से पहले ही हम उनको काढ़े का सेवन करवाते हैं, और उसके 15 से 20 मिनट के बाद वो लोग अपना नाश्ता और चाय ग्रहण कर लेते हैं। जी, ये काम नियमित रूप से होता है डॉक्टर संजय खरे? जी हाँ, यह काम सुबह शाम नियमित रूप से होता है, और इस महीने की 9 तारीख से 9 जून से ये काम लगातार जारी है, और जब तक अभी क्वारंटाइन सेंटर चल रहे हैं और इस कार्यक्रम को लगातार जारी रखा जाएगा। डॉक्टर संजय खरे, चूंकि इसमें जो क्वारंटाइन सेंटर हैं उनकी भी संख्या कोई एक है नहीं, वो अलग अलग जगहों पे हैं, उसमें अलग अलग व्यक्ति हैं, ज्यादा संख्या में भी लोग हैं, तो पूरी टीम काम करती होगी इसमें। जैसे डॉक्टर प्राची अग्निहोत्री आप हैं, आपके साथ पूरी टीम काम करती होगी, वो लोग कौन से लोग हैं, कैसे काम करते हैं? ये डॉक्टर प्राची अग्निहोत्री एक्चुअली डॉक्टर है, तो नोडल अधिकारी इसको बनाया गया है। इसके अलावा इनके पैरामेडिकल स्टाफ इनके साथ में दिया गया है, उसमें एक नीता अहरवार कंपाउंडर हैं, उनको लिया गया है, और ताजवीन बेगम 2 महिला पैरामेडिकल्स हैं जो प्राची के साथ काम करती हैं। और चूंकि काढ़ा हमारे जिला चिकित्सालय में बनाया जाता है, तो वहां पे जो हमारे डॉक्टर जोगन सिंह आरएमओ हैं चिकित्सालय के, वो भी प्राची की काढ़ा बनवाने में मदद करते हैं। जी, यानी पूरी टीम अलग अलग सेंटर पे जाती है और नियमित रूप से सुबह और शाम लोगों को काढ़ा दिलवाती है, ये सुनिश्चित करते हैं आप। बहुत अच्छी बात है, ये लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर उनका टेस्ट किया जाए तो वो टेस्ट पॉजिटिव ना आए। इसमें बहुत बड़ी भूमिका है आयुष विभाग की। डॉक्टर प्राची अग्निहोत्री, अब तो ये शासकीय रूप से हमने बात की कि कैसे ये कषायम जो 20 वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, चूंकि क्वारंटाइन लोग हैं, शासकीय देखरेख में हैं, आप लोग की लगातार निगरानी में हैं,
इनको आप लोग ये सुनिश्चित कर रही हैं कि इनका रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है दुरुस्त रहे, लेकिन जनता वो भी घर में बैठी हुई काफी जो है कसमकस में है कि क्या स्थिति है क्या स्थिति नहीं है, और कई बार हमें ना चाहते हुए भी बाहर निकलना पड़ता है, काम के लिए जाना पड़ता है। तो वो लोग काढ़े का सेवन करें, इसके लिए आप आमतौर पे कोई सामान्य और सरल विधि बताइए ताकि वो काढ़ा घर पे बना सकें और उसका सेवन अपने साथ साथ परिवारजनों को भी करा सकें। जी हाँ, आम जनों के लिए मैं बताना चाहूंगी कि शुंठी, पिपली और मरीच जो कि सौंठ है, लेडी पीपर और काली मिर्ची यूजुअली सभी माताओं बहनों के किचन में उपलब्ध होती है। उसको वो समभाग में लेकर के कूट कर अपने साथ रख सकते हैं और उसको अगर प्रत्येक व्यक्ति एक व्यक्ति के हिसाब से उसका क्वाथ बनाकर सेवन करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी सी मुलेठी, एक जड़ मुलेठी की डाल सकते हैं। 5-6 पत्ते तुलसी पत्र के डाल करके 200 ml पानी में 5 ग्राम पाउडर डाल करके इतना उबालें बिना ढके कि वो आधा बच जाए, 100 ml बच जाए, और उसका सेवन प्रतिदिन सुबह और शाम ताजा करेंगे तो नियर अबाउट सेम रिजल्ट्स ही उनको प्राप्त होंगे जो इस आरोग्य कषायम 20 के माध्यम से क्वारंटीन संस्थागत लोगों को प्राप्त होंगे। एक बार में जो काढ़ा का सेवन किया जाता है उसकी मात्रा 100 ml होती है। जी, 100 ml एक बार में सेवन करना है प्रत्येक व्यक्ति के। जी, डॉक्टर संजय खरे साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आयुष विभाग द्वारा सिर्फ काढ़ा के अलावा और भी बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं। आपके लोग आरटी टीम में भी हैं, बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं, बहुत सक्रिय रूप से जो है आयुष विभाग की भूमिका है। तो हम जानना चाहेंगे कि और कौन कौन से जो कार्य हैं जो बहुत उल्लेखनीय हैं, आप बताना चाहेंगे। काढ़ों में तो मुख्य तौर से यही चीजें हैं, लेकिन इसके अलावा जो अभी आपने प्रश्न किया था कि जो क्वारंटाइन सेंटर हैं, उन क्वारंटाइन सेंटर्स में आदमी डरा हुआ आता है क्योंकि वो किसी पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए हुए लोग होते हैं, तो वो लोग डरे हुए लोग होते हैं और उन्हें अपने घर से अलग एक स्थान पर रखा जाता है, सामूहिक रूप से रखा जाता है, तो उनको अच्छा फील हो, उन्हें घर जैसा ही फील हो। तो उसके लिए उन सबके लिए एक स्थान के लिए कि उनका समय भी व्यतीत हो और उन्हें वो चीज लाभकारी हो। तो इसलिए हमारे कमिश्नर सर ने, कलेक्टर सर ने निर्देश दिए हैं कि इन क्वारंटाइन सेंटर्स में योगा भी प्रारंभ कराया जाए। और डॉक्टर प्राची अग्निहोत्री चूंकि सागर जिले की मास्टर ट्रेनर भी है योगा की, तो इस योगा को अब हम प्रत्येक क्वारंटाइन सेंटर में उसको प्रारंभ कराने जा रहे हैं। जी, लोगों को घर जैसा माहौल मिले, सकारात्मक माहौल मिले और काढ़ा वितरण के साथ साथ जो है योग भी लोगों को कराया जा रहा है ताकि लोग व्यायाम भी करते रहें, योग भी करते रहें, श्वसन प्रणाली इत्यादि भी उनकी सही रहे। तो डॉक्टर प्राची अग्निहोत्री, आप ये जो योगा प्रोग्राम है इसकी भी आप नोडल अधिकारी बनाई गई हैं और मास्टर ट्रेनर है सागर में। पूरा कार्यक्रम क्या है, किस तरीके से आप इसे संपादित करेंगी, और क्वारंटाइन सेंटर में जाकर के लोगों को योगा कराना ये कितना चुनौतीपूर्ण है, क्या बताना चाहेंगे आप? चुनौतीपूर्ण तो ऐसा नहीं है क्योंकि ये लोग तो हमारे बीच के ही हैं और अगर इन्हें अपना मानकर अपना कार्य करेंगे तो चुनौती नहीं लगेगी, काम आसान लगेगा। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं अपने पूरे दिल से और पूरा तन मन धन से कोशिश करूंगी कि ये प्रोग्राम अच्छे से रन हो सके। और सुबह के वक्त जब हम काढ़ा पिलाने जाएंगे तो हम लोगों ने हमारे जिला आयुष अधिकारी सर ने हमें मार्गदर्शित किया है कि पहले ही सुबह के वक्त ही हम एक आधे घंटे का योग सेशन ले लेंगे जिसमें हम योग, प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम से लोगों की शुरुआत करवाएंगे और बहुत कठिन योगासन नहीं लेंगे। और इस तरीके से एक हैप्पी क्लैपिंग सेशंस, मतलब ताली बजवा करके एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस तरीके से उस सेशन को, सत्र को आयोजित करने के पश्चात धीरे से एंड करेंगे। 15-20 मिनट्स के बाद काढ़े का सेवन करवाएंगे और फिर उनको रेस्ट करवाने के बाद, ताकि उनका SpO2 लेवल भी मेंटेन रहे, क्योंकि अगर ओवर एक्सर्शन होगा तो SpO2 लेवल भी घट जाएगा बॉडी का, तो वैसा भी ना हो। SpO2 लेवल ये क्या है? बॉडी में जो ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो ही मेन घटती है कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान, तो वो भी मेंटेन्ड रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो किसी भी प्रकार की ऐसी भी एक्टिविटी या ओवर एक्टिविटी ना होने पाए जिसके कारण कि लोग बहुत ज्यादा थक जाएं और उनका SpO2 का लेवल घट जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने सर के माध्यम से, जिलाधिकारी सर के माध्यम से एक दिनचर्या पूरी प्लान करी हुई है और उसी तरीके से हम इसको संपादित करेंगे। जिसमें मुख्यतः होता ये है कि कोरोना वायरस में लंग्स प्रभावित होते हैं। जी। तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़े, ये सबसे बड़ी चीज होती है इसमें कि हम कोई ऐसा योग करें या ऐसे उनको व्यायाम बताएं कि जिससे लंग्स की कैपेसिटी बढ़े, और उस योगा को लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने वाले योग जो है वो उसमें सम्मिलित किए जाएंगे। और दूसरा, उनको प्रसन्नता, जो उनका तनाव है, उस तनाव को कम करने के लिए भी हम लोग उपाय करेंगे। ये दोनों मुख्य उपाय हैं जिनसे हमारे
जो पेशेंट अंदर क्वारंटाइन सेंटर में है उन्हें अच्छा भी लगे और उनके लिए कुछ अच्छा प्रतिरोधक क्षमता योग के द्वारा भी प्राप्त हो। योग के माध्यम से लोग कैसे तनाव मुक्त रहें और कैसे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ सके, ये पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है ये। इसमें डॉक्टर प्राची जी आपसे हम जानना चाहेंगे, चूंकि योग में ये जो बीमारी है कोविड-19, जैसा कि डॉक्टर संजय खरे जी ने बताया कि इसमें जो फेफड़े की क्षमता होती है वो कमजोर हो जाती है, श्वसन प्रणाली आपका जो है ये उतना अच्छा काम नहीं करता है, उसके अलावा सांस लेने में दिक्कत लोगों को होती है। तो कौन से वो आसन हैं योग के माध्यम से जिससे आप लोगों की फेफड़े को, लोगों की सांस लेने की क्षमता को, ऑक्सीजन कैसे ज्यादा वो रिटेन कर सके अपने शरीर के अंदर, ये कौन से वो आसन है जिसके माध्यम से आप ये करवा करके इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करवाती हैं? जी हाँ, इसमें हम प्राणायाम का मुख्य रूप से रोल रहेगा, जिसमें नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, गहरी लंबी सांस लेना है। जो लोग क्षमता रखते हैं रोकने की वो रोकेंगे, या जो नहीं रोक पाएंगे वो स्वतः ही धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। ये नाड़ी शोधन कहलाता है। अनुलोम और विलोम करवाया जाएगा जो कि लंग्स को स्ट्रेंथ देगा। और उसके बाद एक भस्त्रिका प्राणायाम होता है और कपालभाति भी, जिन लोगों को हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है उनमें हम कपालभाति का अभ्यास भी करवाएंगे, पर मुख्य रूप से हम नाड़ी शोधन का अभ्यास वहां पर उपस्थित लोगों को करवाएंगे क्योंकि वो मुख्य रूप से सभी लोगों को आरामदेह होगा। जी, योग तो ऐसी चीज है, ऐसी प्रक्रिया है जिसे हर व्यक्ति को अपने दिनचर्या में शामिल करना ही चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसकी जो स्वीकार्यता है बहुत बढ़ी है। और अभी 21 जून आने वाला है, हम जून के बीच में हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है, तो उसका एक एम्बियंस, एक माहौल, एक वातावरण भी पैदा होना बहुत जरूरी है। और चूंकि आप मास्टर ट्रेनर हैं तो क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग योग करेंगे आपके देखरेख में, आपके सानिध्य में, उसके अलावा आम जनता जो आपको सुन रही है, कौन सी योग की वो क्रियाविधि है, आसन है, प्रैक्टिसेस हैं जो लोग अपना करके वो घर में बैठे हुए तनाव को दूर करने के साथ साथ फेफड़ों की क्षमता को भी बढ़ा सकें? प्राणायाम मुख्य रूप से उपयोगी है आमजन के लिए, जिसमें नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, गहरी लंबी सांस को लेकर रोकना और फिर स्वतः धीरे धीरे छोड़ना, फिर कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, ये मुख्य रूप से उपयोगी हैं। सूक्ष्म व्यायाम से शुरू कर सकते हैं आम जनता, और जिन लोगों की बहुत ज्यादा दौड़ भाग की दिनचर्या है वो लोग भुजंगासन का अभ्यास कर सकते हैं, उससे उनके स्पाइन को बल मिलेगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको मैं बताऊंगी कि बहुत सूक्ष्म व्यायाम से वो शुरुआत कर सकती हैं, और अगर वो गर्भावस्था के अंतिम चरण में है, लास्ट ट्राइमेस्टर में है, तो वो अपनी पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेस यानी कमर से नीचे के भाग की जो एक्सरसाइजेस हैं उनको वो शुरू कर सकती हैं। और तितली आसन इसमें मुख्य रूप से उपयोगी होता है। तो ये 2-3 जो आसन हैं और सूक्ष्म व्यायाम, नाड़ी शोधन, ये प्राय सभी लोग कर सकते हैं। योग में सावधानी बरतना भी बहुत जरूरी होता है। कई बार हम जब एक योग्य योग गुरु के संरक्षण में, देखरेख में हम योग नहीं करते हैं तो कई बार हम जो प्रैक्टिसेस करते हैं वो गलत भी हो जाते हैं और उसका एक हानिकारक प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सूक्ष्म व्यायाम से ही हमें शुरू करना है, मतलब हल्के फुल्के आसनों के साथ हमें शुरू करना है और फिर निरंतरता उनकी बढ़ानी है। पहले 5 बार का अभ्यास करें या 2 बार से अभ्यास प्रारंभ करें, फिर धीरे धीरे उन्हें निरंतर बढ़ाएं, 5 बार, 7 बार, इस तरीके से वो प्रक्रिया को आगे लेकर जाएंगे तो जटिलताएं कभी भी उत्पन्न नहीं होंगी और पॉजिटिविटी आएगी। धीरे धीरे चीजों को करें, धीरे धीरे उसकी समय सीमा को बढ़ाएं, इस तरीके से स्ट्रेंथ, ताकत बढ़ती जाएगी। ये आपका कहना है डॉक्टर प्राची जी, बहुत अच्छी बात है। आखिरी में डॉक्टर संजय खरे जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आयुष विभाग द्वारा बहुत एक तकनीकी के माध्यम से भी एक हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। डाटा कलेक्ट करने की बात करें या जो काढ़ा या जो औषधियां वितरित की जा रही हैं, तो कौन कौन से ऐप हैं जिसके माध्यम से इन चीजों को आप संचालित करते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये सबसे शासन का जो दवा वितरण का कार्य हमेशा चलता है, उसकी मॉनिटरिंग भी अच्छी तरह से हो और संबंधित व्यक्तियों के पास वो चीज पहुंचे भी, इसके लिए शासन के द्वारा एक सार्थक ऐप बनाया गया है। सार्थक ऐप के माध्यम से त्रिकटु काढ़े का घर घर जाकर वितरण हुआ था और इसमें चूंकि हम समग्र आईडी लेते हैं, उसकी फोटो लेते हैं और जो ऐप है वो हमारी जो वितरण का हमारे कर्मचारी है, अधिकारी है, उसकी लोकेशन भी बताता है। तो ये सारी चीजें से ये प्रूफ होता है कि जो काढ़ा दिया गया है वो सही जगह पर काढ़ा का वितरण का कार्य हुआ है। इसके अलावा अब समस्या ये थी कि काढ़ा वितरण का कार्य एक बार हो जाने के पश्चात या दवा व्यक्तियों तक पहुंच जाने के पश्चात, उनके द्वारा सेवन किए जाने के पश्चात एक्चुअली उसका प्रभाव क्या हुआ, तो वो प्रभाव अभी तक शासन को पता नहीं हो पाता था। तो
तो शासन ने इसके लिए आयुष संजीवनी ऐप भी बनाया है, जिसमें हम सभी से ये बात का निवेदन करते हैं कि जिन व्यक्तियों को हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है या जिन लोगों को आयुष की ओर से त्रिकटु काढ़ा प्राप्त हुआ है और उन्होंने उसका सेवन किया है, उन सभी से मेरा ये निवेदन रहेगा कि वो आयुष संजीवनी ऐप को डाउनलोड करें और उसके माध्यम से शासन को ये बताएं कि उन्होंने इस दवा को लगातार 10 दिन लेने के पश्चात उन्हें इससे क्या लाभ हुए और उनके मनोबल कितना बढ़ा, उनकी इम्यूनिटी कितनी बढ़ी, इन सारी चीज़ों की जानकारी उस ऐप में दी गई है। और वो जो भी उन्हें हुआ हो उसकी वास्तविकता शासन को भी अवगत कराएं, ताकि शासन भी आगे योजना जब बनाए तो इस डाटा का उपयोग कर सके। निश्चित रूप से ऐप की बहुत बड़ी भूमिका है। और आखिरी में बस आप दोनों लोगों से चंद सलाह जानना चाहूंगा कि कोविड-19 इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है, निश्चित रूप से ये घातक भी है। हर व्यक्ति को सावधान रहने की और सुरक्षा एहतियात बरतने की बहुत जरूरत है। तो क्या सलाह आप देंगी, किस तरीके से वो सुरक्षात्मक उपाय अपनाएं ताकि वो तमाम दैनिक दिनचर्या का काम करते हुए भी अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें? डॉक्टर प्राची, आपका क्या कहना है? जैसा कि सभी को पता है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क अनिवार्य रूप से लगाकर ही बाहर निकलना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है उन जगहों पर जहां आप हाथ नहीं धो सकते हैं, और अगर हाथ धोने की अगर कहीं व्यवस्था है, आप बाहर जा रहे हैं तो कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोना है और अच्छे से अच्छे भोजन का प्रयोग करना है, अच्छे से अच्छा खाना खाना है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली जो घरेलू नुस्खे हैं जिसमें हम लोगों ने त्रिकटु का वितरण करवाया है, इस तरीके के ये आप अगर सेवन करेंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना आपको छू नहीं सकेगा। जी, डॉक्टर संजय खरे, जिला आयुष अधिकारी, आपका क्या कहना है? अमूमन क्या है कि कोविड-19 के बारे में इतना मीडिया के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, सबके द्वारा इतना प्रचार प्रसार हुआ है और जिस तरह से आंकड़े उसके आए हैं, तो इससे लोगों के मन में एक भय व्याप्त हो गया है कि बहुत ही घातक बीमारी है और इससे लगभग मौत सुनिश्चित है। मैं सभी को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि सावधानियां तो मुझे, जैसा डॉक्टर प्राची ने बताया, सावधानियां पूरी बरतनी है, उनका पालन करना है, लेकिन डरना नहीं है जी। यह डरने की चीज नहीं है। एक बीमारी है जो अभी आई है और कुछ समय के पश्चात जैसे ही वैक्सीन आएगा और हम लोग अपना दिनचर्या को सुव्यवस्थित करेंगे तो ये बीमारी चली जाएगी। लेकिन इसके अलावा इसके अंदर मृत्यु दर बहुत कम है, इसलिए उसको सामान्य बीमारी की तरह लें, मनोबल अपना बढ़ाए रखें। अगर किसी को पॉजिटिव भी निकलता है तो मेरा सभी भाई बहनों से निवेदन है कि बिल्कुल नहीं डरें। हमारे बहुत से भाई बहन खुशी खुशी वहां पर अच्छी तरह से उनका बीएमसी में इलाज चल रहा है और वहां से स्वस्थ होकर बाहर आ रहे हैं और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि पूरा मेडिकल स्टाफ और पूरा प्रशासन और जिला प्रशासन, संभागीय प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है। निश्चित रूप से आपकी बात सुनने के बाद जो तमाम जनता और श्रोता हमें सुन रहे हैं उनका आत्मविश्वास बढ़ा होगा, उनका मनोबल बढ़ा होगा कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना से लड़ना है और सावधानी के साथ लड़ना है। अगर पूरी सावधानी बरती जाए, पूरी सुरक्षा उपाय अपनाए जाएं तो कोरोना आपको छू नहीं सकता, ऐसा आपका कहना है। डॉक्टर संजय खरे जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कोविड-19 के रोकथाम में, उसके बचाव में काढ़ा, योग और घरेलू नुस्खे जो होते हैं उनकी क्या भूमिका हो सकती है, उसके बारे में आप लोगों ने बहुत विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताया। आप दोनों मेहमानों का, डॉक्टर संजय खरे, जिला आयुष अधिकारी सागर, और डॉक्टर प्राची अग्निहोत्री, आयुष मेडिकल ऑफिसर सागर, नोडल अधिकारी आरोग्य कषायम 20 वितरण और योगा की भी आप नोडल अधिकारी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमारे श्रोताओं को जागरूक करने के लिए। कोविड-19 और आयुष विभाग की गतिविधियां, इस विषय पर अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। परिचर्चा में भाग ले रहे थे जिला आयुष अधिकारी सागर डॉक्टर संजय खरे और आयुष मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्राची अग्निहोत्री, और परिचर्चा का संचालन कर रहे थे दीपक निषाद। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पे।